नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। कश्मीर के दिलफरेब नज़ारों, झीलों और झरनों से हर कोई लुत्फ अंदोज होना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। आने वाले त्यौहारों के दौरान कोविड तर्ज अमल अपनाने पर दिया जोर। अगले बरस वादी को रेल राबिते के जरिए मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। दरियाए चनाब पर जेर तामीर दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल को इंजीनियरिंग का शाहकार दिया करार। जम्मू कश्मीर में सभी तबकों की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के साथ साथ आवाम की बेहतरी के लिए यकसा मौके दस्तियाब रखे जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा और भारत का खलाई रॉकेट LVM-3 वन वेब इंडिया 2 मिशन के 36 सेटेलाइटों के साथ खलाई मिशन के लिए रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो आज़ा का अतिया करने के लिए आगे आए। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के आज के शुमारे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आज़ा का अतिया करने के लिए उम्र 65 साल से नीचे रहने की हद खत्म करने का फैसला किया है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई यहाँ के दिलफरेब नज़ारों, झीलों और झरनों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। डल झील का खास तौर से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये झील नदरू के लिए भी मशहूर है, जिसकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसकी बढ़ती मांग को मद्देनजर रखते हुए डल में नदरू की खेती करने वाले किसानों ने एक FPO बनाया है, जिसमें तकरीबन 250 किसान शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज ये किसान नदरू को बैरून मुल्क भेज कर न सिर्फ अपनी आमदन में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने डोडा जिले के भद्रवा कस्बे का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के हजारों किसानों ने फूलों की खेती शुरू करने से पूरे मुल्क में अपनी कामयाबी की खुशबू फैलाई है। उन्होंने कहा कि लेवेंडर की खेती करने वाले इन किसानों को मरकजी सरकार के अरोमा मिशन से मदद मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुपवाड़ा में तजदीद शुदा माता शारदा मंदिर को खोले जाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों, खास तौर से मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया है। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के अरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल तजदीद तवानाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत और कई दीगर मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज की तीनों शाखों और अपनी बहादुरी का परचम बुलंद करने पर मुल्क की बेटियों की सताइश की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इन दिनों मनाए जाने वाले मुख्तलिफ त्यौहारों का जिक्र करते हुए कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी शुरू हो गया है और अगले चंद रोज़ में रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जबकि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर के त्यौहार भी आने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से त्यौहारों के दौरान कोविड मुखालिफ तर्ज अमल अपनाने की ताकीद की। वाज़ेह रहे कि मन की बात प्रोग्राम का आज का 99वां शुमारा था, जिसका कश्मीरी तर्जुमा रात 8 बजे DD कशिर से दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए।
UCM यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल कश्मीर में पहली बार जहां दुनिया भर से आला मयार की खालिस चीजें दस्तयाब हैं। बेहतरीन चीजें बेहतरीन कीमतों पर घर बैठे खरीदें। क्लिक करें www.ucraftmarket.in। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट के नाम से और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल यूट्यूब पर। वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात प्रोग्राम को इज्तिमाई तौर सुनने के लिए आज निपोरा अनंतनाग में बीजेपी ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और कई दीगर लीडरों के अलावा अच्छी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर अशोक कोल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम के दौरान डल झील में पैदा होने वाले नदरों और इसकी काश्त और कारोबार से वाबस्ता किसानों की तारीफ की, जिसको लेकर लोगों ने खुशी और मसर्रत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले महीने मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। प्रोग्राम के 99वें शुमारों में वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन हर प्रोग्राम में कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं। 28 अगस्त 2016 को नश्र हुए मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर के बारे में अगर कम लफ्ज़ों में बात करनी हो तो दो लफ्ज़ एकता और ममता ही काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब इस खित्ते अर्ज़ में किसी भी तरह का जानी नुकसान होता है तो गाँवों के सरपंच से लेकर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म समेत 1.25 करोड़ लोगों को दुख होता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये नुकसान हमारा अपना ही नुकसान है। कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगह होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूँगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को काफ़ी तरजीह दी गई है और 2014 से इसके लिए बजट में हद दर्जे इजाफा किया गया है। मौसूफ ने आज इस रेल लिंक के तहत दरियाई चनाब पर ज़ेर तामीर दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल का मुआयना किया। उन्होंने इस पुल पर भूमि पूजन भी की। इस मौके पर उन्होंने इस पुल को इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना करार दिया और कहा कि यह पुल मुल्क के दीगर हिस्सों को वादी कश्मीर के साथ रेल के जरिए जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि आने वाले साल में वादी को रेल के जरिए जम्मू से जोड़ा जाएगा। मौसूफ ने कहा कि वादी का मुल्क के साथ रेल राब्ता कायम होने से न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी उरूज मिलेगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में चिनाब ब्रिज और टनल्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंजीनियरिंग का चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक एक प्रोजेक्ट में एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए संकल्प के साथ जो प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस हो रही है, उसके लिए उसका एक बहुत बड़ा ये खास एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इंजीनियरिंग के चैलेंज को संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ संकल्प चैलेंज को स्वीकार कर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि गोस्वामी श्री गुरु निभादास जी महाराज की तालीमात से मुतासिर होकर जम्मू कश्मीर को एक ऐसे जज्बे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जा रही है और आवाम की बेहतरी के लिए यकसा मौके मैसर रखे जा रहे हैं। एलजी ने आज गोस्वामी श्री गुरु निभादास जी महाराज के 450वें प्रकाश उत्सव के हवाले से तकरीब में शिरकत के दौरान ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस अहम शख्सियत की तालीमात हमेशा ये तहरीक देती रहेंगी कि मुल्क भर में समाज की बेहतरी के लिए काम किया जाए और हमारी मखलूत सकाफत और तहजीब व तमद्दुन की रिवायत को बरकरार रखा जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको चाहिए कि हम अहद करें कि अमन अमान, खुशहाली और समाजी रवादारी को बनाए रखने के लिए अपने आप को वक्फ करें। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीयत से बर्खास्त करने का फैसला लोकसभा स्पीकर ने सभी हकायक और कानूनी अमल के तहत किया है, इसलिए इस फैसले पर सवाल उठाना जमहूरियत के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए हरिपुर हीरानगर में मुनक़्क़दा तकरीब में शिरकत करके
میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار نے سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے قابل تعریف کام کیا ہے، جبکہ ماضی کی سرکاروں نے سرحدی علاقوں میں رہنے والے آبادی کو صرف ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کو لوک سبھا کی رکنیت سے خارج کرنے کے خلاف جموں کشمیر کانگریس نے آج سری نگر میں سنکلپ ستیہ گرہ کا اہتمام کیا، جس میں جموں کشمیر کانگریس کے سابق صدر غلام احمد میر سمیت کئی پارٹی لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کانگریس پارٹی کے خلاف انتقام گیری کی سیاست اور سازشیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو لوک سبھا کی رکنیت سے خارج کرنے کے خلاف کانگریس پارٹی ملک بھر میں سنکلپ ستیہ گرہ کے تحت احتجاج کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج شہر خاص میں ایک تقریب کے دوران پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں پریس پلیٹ فارم اور آزاد صحافت کی بنیاد مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے عوامی نمائندہ سرکار کی باغ ڈور سنبھالتے ہی ڈالی، لیکن یہاں پریس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر میں ماضی کی طرح ہی صحافتی برادری کے لیے ایک ایسا ماحول قائم ہوگا جس میں وہ مؤثر طریقے سے عوامی مسائل و مشکلات ابھار سکیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے رجحان اور سماجی بدت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس صورتحال پر فوری طور قابو پایا جائے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جموں کشمیر کے وسائل پر صرف یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ برنوٹی کٹھوا میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسمبلی سے ایسے قوانین پاس کروائیں گے کہ باہر کے لوگ یہاں زمین کی خرید اور نوکریاں حاصل نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار بلند بانگ دعووں کے باوجود یہاں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے اور پراپرٹی ٹیکس، لینڈ ایوکشن آرڈر جیسے عوام دشمن فیصلوں سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ضلع کلگام کو صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے سینٹرل ٹی بی ڈویژن نے تپیدق سے پاک ضلع قرار دیا۔ چیف میڈیکل آفیسر کلگام ڈاکٹر رفیع احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ٹیوبرکلوزس پروگرام کے تحت سبھی اقدامات کی مؤثر عمل آوری کی بدولت ضلع کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر، ڈی سی کلگام اور متعلقہ طبی و نیم طبی عملے کا شکریہ ادا کیا۔ سی آر پی ایف نے بارہمولہ کے کنڈی چندوسہ علاقے میں ایک مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس ایک روزہ کیمپ کے دوران فورس کے افسروں نے مقامی لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے صحت و صفائی بنائے رکھنے کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران انسانی آبادی کو صحت کے حوالے سے نئے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے مختلف معاملات کے حوالے سے جانکاری کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ کشمیری زبان کے معروف شاعر اور ادیب شبنم تلگامی کو رابندر ناتھ ٹیگور کے نوبل انعام یافتہ شہرِ آفاق شاعری مجموعہ گیتانجلی کا کشمیری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے آج ساہتیہ اکیڈمی ٹرانسلیشن ایوارڈ 2022 سے نوازا گیا۔ انہوں نے یہ ایوارڈ گوا کی راجدھانی پناجی میں حاصل کی۔ ادبی مرکز کمراج کے سرپرست و سابق سیکریٹری جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ڈاکٹر رفیق مسعودی اور کشمیری زبان سے وابستہ کئی اہم شخصیات اور ادبی تنظیموں نے یہ ایوارڈ پانے کے لیے شبنم تلگامی کو مبارکباد دی۔ فوج کے 42 آر نے انڈور اسٹیڈیم ترال میں بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا اہتمام کیا۔ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل سرگرمیوں کے ساتھ مشغول رکھنے کی غرض سے منعقدہ اس چیمپئن شپ میں اچھی تعداد میں لڑکوں اور لڑکیوں نے حصہ لیا۔ مقامی لوگوں نے اس چیمپئن شپ کے اہتمام کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسی سرگرمیوں کی بدولت علاقے میں نہ صرف کھیل کود کو فروغ ملے گا بلکہ فوج اور عوام کے درمیان رابطہ بھی مزید بہتر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔